हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी का एक भुजा है ए बी बी सी और सी ए का मध्य बिंदु डी ई और एफ है। ठीक है, चलिए ए बी का मध्य बिंदु डी है, बी सी का मध्य बिंदु ई है और सी ए का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज आपको बना लेते हैं एक ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज बना लिए हम। ठीक है, देखिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी। तो ए बी ये है ना आपके पास, इसका मध्य बिंदु एक है डी। बी सी का मध्य बिंदु है ई, तो बी सी ए है, इसका मध्य बिंदु है ई। ठीक है, और सी ए का मध्य बिंदु यहाँ, तो सी ए का मध्य बिंदु यहाँ पर है एफ। ठीक है, तो त्रिभुज डी एफ बोला है ना, तो डी ई एफ एफ इसको पहले मिला लेते हैं, तब ये त्रिभुज बनेगा। ठीक है, ये त्रिभुज बनेंगे डी एफ डी ई एफ। ठीक है, आपको पहले बता दिया है कि त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात बताने के लिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात तभी निकलेगा जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो। ठीक है, तो आपको पहले समरूप दिखाना होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं यदि ए बी का मध्य बिंदु डी है तो क्या है, ये ए डी और डी बी को क्या करता है, बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब बांटता है। यदि ए बी आपके पास 2 है तो डी बी क्या होगा, 2 का आधा होगा ना। उसी आधार से हम पहले अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं, चूंकि डी ई एफ क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं। तो अतः यदि मध्य बिंदु है तो देख लीजिए डीई का भुजा का संगत क्या होगा, ए बी होगा ना। तो डीई अब बट्टे यदि ए बी इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं यदि डी एक है तो ए बी क्या इसका क्या होगा, दुगुना होगा, तो 1/2 होगा ना। ठीक है, उसी प्रकार लिख सकते हैं हम किसको, इस बी सी को भी लिख सकते हैं और एसी को भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो पहले हम चलिए इसका लेते हैं ई एफ का बट्टा क्या होगा, यहाँ पे एसी होगा। ई एफ का संगत भुजा क्या है, एसी है, इसका भी यदि 1 है इसका 1/2 होगा। उसी प्रकार इसका भी हम लिख सकते हैं डी एफ का इसका बट्टा लिख सकते हैं बीसी, ये भी होगा 1/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए तीनों का अनुपात एक ही तरह का है, 1/2 1/2 आ रहा है। ठीक है, जब संगत भुजा बराबर आता है तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, होते हैं ना, वही लिख देते हैं, यहां दे देंगे चूंकि संगत भुजाओं के अनुपात क्या है, बराबर है ना, बराबर है, तो इसीलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी का, होगा ना। जब त्रिभुज समरूप होता है तो देखिए त्रिभुज जब समरूप होता है तब संगत भुजा का जब अनुपात निकालेंगे तो देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए डी ई एफ और ए बी सी का बता रहा है। ठीक है, आप जब त्रिभुज समरूप है तो प्रमेय इसमें लगेगा, क्या लगेगा, प्रमेय पढ़े होंगे, क्या लगेगा प्रमेय 6.6 से, प्रमेय पढ़े हैं ना, प्रमेय 6.6 से। तो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा के अनुपात, त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो उसी प्रकार हम उसको कोई भुजा भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, त्रिभुज लिख इंग्लिश में एरिया, त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया त्रिभुज, पहले बताया डी एफ और ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात, आपको ये लिखना है, यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है,
त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर DEF ABC का क्षेत्रफल। इसका संगत भुजा लेना है, संगत यही है ना, कोई ले लेते हैं, DE बटा AB क्या होता है, इसका वर्ग के बराबर होता है। देखिए इसका मान मालूम है, A बटा DB का मान मालूम है, DE बटा AB का मान मालूम है 1/2। जब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा ना, 4। कोई दिक्कत, देखिए लिख देते हैं दोबारा हम, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 मतलब 1:4। ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको यही निकालने के लिए बोला ही था। देख लीजिए, त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम आपको निकाल कर दिखाए हैं ना, त्रिभुज ABC या DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 1:4 है ना, ठीक है। देख लीजिए, कोई दिक्कत, पहले DEF बताया है, उसके बाद ABC बोला है, इसलिए DEF बटा ABC किए हैं, अनुपात में बट्टा होता है, ठीक है। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।